जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मैथ की दुनिया में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस टाइप 1 आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें एक वीडियो आपको हम पढ़ा चुके हैं लाभ हानि पर आधारित प्रश्न। आज कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, उसको आज हम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है? चलिए क्वेश्चन को थोड़ा लिख लेते हैं। विक्रय मूल्य शॉर्ट में लिख लिए एसपी, सेल प्राइस। विक्रय मूल्य पर 25% हानि, विक्रय मूल्य का 25% हानि, कुछ ऐसा लॉस। और हम आपको बेसिक तरीके से बता चुके हैं, एक जानकारी दिए हैं, तरीका बताए हैं कि जिसमें का या से लगेगा, जिसमें का या से लगेगा, ठीक है, नीचे का मान उसी को दिया जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीका था। तो यहां पर देखिए का है, किसमें लगा हुआ है? विक्रय मूल्य में। तो ये 100 किसको मिलेगा? विक्रय मूल्य को। समझ में आ रहा है? चलिए, यानी अगर इसको हम ब्रेक भी कर दें 25 चौके 100, तो 4 किसका मान होगा? विक्रय मूल्य का। यानी विक्रय मूल्य कहेंगे 4, और लॉस कितना हो जाएगा? यानी हानि ऊपर में 1, तो लॉस हो जाएगा 1। ठीक है, ये आपको समझने वाली चीज थी। यहां से आप डायरेक्ट लिखेंगे, एग्जाम में जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो विक्रय मूल्य 4 है, हानि 1 है। आपको निकालना है हानि प्रतिशत, प्रतिशत हानि। तो सबसे पहले लिखेंगे हानि, हानि कितना है? 1। और मैंने आपको बताया हानि होता है बड़ा से, हानि होता है बड़का से। देखिए, आपको तो पता होगा कि लाभ हो या हानि हो, जनरली होता है क्रय मूल्य से। तो ऐसे भी देखिए, यहां पर है क्या? विक्रय मूल्य। तो 4 तो यहां पर होगा नहीं, 4 तो यहां पर होगा नहीं। अगर मान लेते हैं यहां पर क्रय मूल्य होता, तो जैसे कि यहां पर अगर क्रय मूल्य का 25%, क्रय मूल्य पर, तो जब क्रय मूल्य पर रहेगा तब तो फिर क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, निकालने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां पर क्रय मूल्य लिखेंगे, तो क्रय मूल्य लिखेंगे तो फिर से बनाएंगे तो वही आंसर आएगा। जैसे कि 25% था क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य 100 होगा, और फिर प्रॉफिट कहे या लॉस कहे, ऐसे ना बनाइएगा 25/100, तो काटिएगा 100 कटेगा 25 ही। तो क्रय मूल्य पर कहेगा तो अगर 25% प्रॉफिट है तो 25% प्रॉफिट होगा, 25% हानि है तो 25% होगा। कुछ भी, अगर 10% हानि है तो 10%। मतलब क्रय मूल्य वाला यहां पर सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि पूछेगा अगर तो वही वही होगा, पूछने का सवाल ही नहीं बनता है, इसलिए पूछ रहा है विक्रय मूल्य पर। ठीक है, और इसके पहले वाला भी आपको क्वेश्चन हम करवाए थे। ठीक है, आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर खैर जो पूछ सकता है उसको हम करवा रहे हैं, और आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि यहां पर जो हानि होगा बड़ा से, हानि होगा बड़ा से, और बड़ा यहां पर बनाने के लिए विक्रय मूल्य कितना है? 4 है। तो बड़ा बनाने के लिए मैंने आपको बताया था जोड़ देंगे, बड़ा बनाने के लिए जोड़ देंगे, और छोटा बनाने के लिए घटा देंगे। समझ में आ रहा है? तो चलिए, 4 और 1 5, प्रतिशत के लिए 100, 5 से कटेगा तो 20% आपका लॉस, यानी आंसर हो गया। समझ आया कितना आसान था? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यानी आपका 20% लॉस, 20% यानी हानि है, तो हानि प्रतिशत 20%, ए आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितना ज्यादा बनाइएगा क्लियर होगा। आपको हम सारा क्वेश्चंस देने की कोशिश कर रहे हैं, जितना भी लाभ या हानि प्रतिशत पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारा का सारा देने का मैंने प्रयास किया है, और आपको सिखलाने का हम प्रयास कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? एकदम ढंग से सीरियल से पढ़िए, क्रमबद्ध तरीके से आपको क्वेश्चन हम दे रहे हैं। ठीक है, दिक्कत नहीं होगा, आप पढ़ लीजिएगा तो। चलिए देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, अब यहां देखिए 16.2/3% को तोड़िए, तो 16 × 48 और 2 50/3, यानी प्रतिशत बटा 100, 0 से 0, 5 6 का 30, यानी 1/6। क्या हो रहा है? लाभ। ठीक है, तो लाभ अब किसका कह रहा है? विक्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6। तो आपको निकालना है प्रतिशत लाभ। तो लाभ कितना? 1। अब लाभ किससे होता है? छोटा से। लाभ किससे होता है? छोटा से। तो एक ही नंबर है मेरे पास, 6 है, ये तो लाभ है। मैंने बताया था कि जब एक ही नंबर नजर आए और आपको छोटा बड़ा का जरूरत पड़े तो छोटा के लिए घटा लेना है और बड़ा के लिए सिंपल जोड़ लेना है, बस इतना ही समझना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा वो मत सोचिए आप, सॉल्यूशन आप
क्वेश्चन क्या पूछेगा वो मत आप सोचिए, जो पूछ रहा है उसको बनाने की कोशिश करिए, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहां पर 6 है, तो अब 1 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5। 5 से यानी 20% आपका प्रॉफिट आंसर हो गया। समझ आया? मैंने घटा दिया क्योंकि लाभ निकालना था। इसके पहले वाला अभी जो बताया उसमें जोड़ दिए क्योंकि हानि बड़ा से होता है और बड़ा बनाने के लिए जोड़ेंगे, बड़ा बनाने के लिए जोड़ेंगे और छोटा बनाने के लिए घटाएंगे। क्लियर हुआ? बस इतना ही समझना है मेरे प्यारे, आपका पूरा का पूरा आसानी से बनेगा। कोई फार्मूला हम यूज कर रहे हैं अभी तक में? कोई फार्मूला नहीं। कितना आसान है। चलिए 20% प्रॉफिट, 20% वास्तविक लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलो के जगह 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? बिल्कुल आसान। प्रतिशत लाभ देखिए बनाने का तरीका एकदम आसान है। प्रतिशत लाभ, तो सबसे पहले लाभ देखिए 1 किलोग्राम के जगह 800 ग्राम वजन का प्रयोग कर रहा है, यानी डंडी कितना मार रहा है 200 ग्राम का, यानी 200 ग्राम उसको फायदा होगा, तो 200 ग्राम, तो लाभ हो गया 200 ग्राम। अब लाभ होता है किससे? छोटका से। अब देखिए 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम और एक है 800 ग्राम, तो 1000 ग्राम और 800 ग्राम में छोटा कौन है? 800 ग्राम। तो यहां पर लिख देंगे 800 ग्राम। समझ आया? और प्रतिशत के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 चौके 8, 4 से 25% आपका आंसर हो गया। 25% लाभ। समझ में आया? चलिए एकदम समझ रहे हैं ना? आगे बढ़ते हैं। देखिए एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने की बात करता है, परंतु वह 20% कम वजन तौलता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए 10% लाभ पर कह रहा है कि 10% हम लाभ ले रहे हैं, ग्राहक के साथ बोलता है हम 10% लाभ ले रहे हैं, तो ग्राहक को लगता है चलो 10% है, लेकिन वह 20% कम वजन तौलता है, तो 20% कम मतलब 20% का डंडी मार रहा है, तो फायदा तो 10% से ज्यादा बिल्कुल होगा। कितना होगा चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि 1000 ग्राम है और 1000 ग्राम को वह 1000 रुपया में खरीदा है, मतलब 1 किलो को 1000 रुपया में, यानी 1 ग्राम का 1 रुपया। समझने के लिए बिल्कुल आसान। 1000 ग्राम है और उसको 1000 रुपया में खरीदा है वो। अब कहता है 1 किलो को मतलब, परंतु वह 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ, तो 1000 का 10% निकालिएगा तो 100, यानी बेचेगा कितना में? 1100 रुपया में बेचता है, और यहां पर ये खरीद रहा था, खरीदता है, खरीद रहा है, बेच रहा है। ठीक है इतना। अब देखिए परंतु वह 20% कम वजन तौलता है, मतलब बेचते समय 1000 ग्राम तो खरीद रहा है, लेकिन बेच रहा है उसमें 20% डंडी मार रहा है, 20% डंडी मार रहा है, तो 1000 का 20%, यानी 1000 का 20% निकालेंगे तो एक शून्य उड़ाएंगे तो 100 और 2 से गुना करेंगे 200। ठीक है, तो 200 का डंडी मारता है, यानी बेचेगा कितना ग्राम? 800 ग्राम। 800 ग्राम बेचेगा, तो 800 ग्राम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 800 रुपया, क्योंकि एक, ठीक है मैंने ये चीज आपको 1 ग्राम का 1000, 1 ग्राम का 1 रुपया, यानी 1000 ग्राम 1000 रुपया में, तो 1 ग्राम का दाम 1 रुपया। समझ रहे? तो 800 ग्राम का दाम 800 रुपया। ठीक है, अब उसका तो 800 रुपया ही बन रहा था, लेकिन 800 ग्राम बेचा है ना, 800 ग्राम बेचा है तो उसका कीमत तो 800 रुपया बन रहा था, लेकिन बेचा कितना में? 1100 में बेचा, तो प्रॉफिट जो उसको हो गया वो कितने का हो गया? 300 रुपए का। तो प्रतिशत लाभ 300। ठीक है, और लाभ होता है किससे? छोटा से, यानी 800 ग्राम बेच रहा है तो उसका कीमत बन रहा था 800 रुपया। समझिएगा जो मैं बोल रहा हूं, 800 ग्राम बेच रहा था तो उसका कीमत बन रहा था 800 रुपया, लेकिन वह 10% लाभ लेकर, यानी बेच कितना रहा में? 1100 रुपया में, तो 300 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 300 रुपए का प्रॉफिट। और लाभ होता है छोटा से, छोटा कौन है? 800। प्रतिशत के लिए 100, 2 जीरो सो 2 जीरो। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 से 25,
25 या 75/2 यानी 37.5% आपका लाभ हो गया। चलिए ऑप्शन देखते हैं ए 37.5%। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे, एसएससी, कोई भी डिफेंस, एनडीए एग्जाम हो गया, एयरफोर्स हो गया, कोई भी एग्जाम देने जाइए, ठीक है, डिफेंस का, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। समझना है ना। एक दुकानदार ने दो वस्तुओं प्रत्येक को 8500 रुपए के हिसाब से बेचे और पहले पर 20% लाभ तथा दूसरे पर 20% हानि। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चंस का ट्रिक है, याद रखिएगा, बिल्कुल आसान है। जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचे, फिर से सुनिए, जब दो वस्तु को समान मूल्य पर बेचे तो उस कंडीशन में अगर एक पर मान लेते हैं x% लाभ, दूसरे पर x% हानि, तो उस कंडीशन में हमेशा हानि होगा। हमेशा क्या होगा? हानि होगा। एकदम सेट कर लीजिए विद्यार्थी। और हमेशा हानि होगा कितना? x²/100% हानि होगा। x²/100, बोलिए एक दो बार, x²/100% हानि होगा। तो यहां पर मन ही मन सोचिए, x की जगह 20 है तो हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर करेंगे बटा 100। x के जगह मान लेते हैं 20 है, ठीक है, तो 20 है तो x²/100 मैंने कहा, ठीक है, उसको आप लिख सकते हैं डिटेल्स में भी तो समझने के लिए। तो 20 का स्क्वायर, अगर 10 रहेगा तो 10 का स्क्वायर, 5 रहेगा तो 5 का स्क्वायर, तो 20 था तो 20 का स्क्वायर बटे 100। तो चलिए 20 भी सही है 400, ठीक है, बटा 100। समझ आ रहा है? तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 4% आपका हानि हो गया। 4% क्या हो गया? हानि। और ये हमेशा होगा 4% लॉस, बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं। ये टाइप 1 का क्वेश्चन था। देखिए अभी हम जब टाइप 2 पढ़ाएंगे तो उसमें लाभ हानि अभी और निकालने के लिए सिखाएंगे। आप कहिएगा सर अभी क्यों नहीं बताएं? अभी इसलिए नहीं बताएं क्योंकि जब आप टाइप 2 वाला कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जिससे लाभ हानि का क्वेश्चंस बनेंगे, उससे पूछे जाएंगे। तो इस तरह के प्रश्न अभी जो टाइप 2 से रिलेटेड नहीं थे उसको हम करवा दिए। अब हम लोग टाइप 2 की ओर बढ़ेंगे और टाइप 2 सीखने के बाद लाभ हानि वाला क्वेश्चन अभी और सीखेंगे। तो चलते हैं टाइप 2 की ओर, ठीक है। चलिए टाइप 2 प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। देखिए किसी वस्तु को 600 रुपया में खरीदा जाता है, यदि 20% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? चलिए थोड़ा सा बेसिक बताना चाहेंगे आपको ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। किसी वस्तु को खरीदा जा रहा है 100 रुपया में, किसी वस्तु को खरीदा जा रहा है 100 रुपया में, ध्यान दीजिएगा, बेचा जा रहा है 120 रुपया में। आप बता सकते हैं कितना प्रतिशत लाभ होगा? बिल्कुल आसान है। खरीदा जा रहा है 80 में, बेचा जा रहा है 130 में, बता सकते हैं कितना प्रतिशत? आसानी से तो नहीं, थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। ये कहिए क्यों सर? देखिए यहां पर डायरेक्ट घटाइए, 120 में से 100 गया 20% लाभ हो गया। क्यों सर? क्योंकि तुलना करने वाला 100 है, 100 और 100 कट जाएगा। जैसे कि आपको अगर हम लिख के बताएं, प्रतिशत प्रॉफिट 20 लाभ होता है किससे? छोटका से। या आप जानते ही होंगे क्रय मूल्य, कहीं पर छोटा का जरूरत पड़ेगा तो क्रय मूल्य छोटा हो जाएगा, कहीं बड़ा का जरूरत पड़ेगा तो क्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा। यानी मैंने डायरेक्ट आपको कहा कि लाभ छोटा से और हानि बड़ा से, पर इस बात का भी ध्यान रखें कि लाभ या हानि की गणना क्रय मूल्य पर होती है। चलिए लाभ 20 केकरा से? छोटका से पकड़ाएगा और प्रतिशत के लिए 100 कट गया। जब ये कट गया तो बच क्या गया? 20, यानी 20% लाभ। यहां पर देखिए कुछ घटाने पर कितना आ रहा है? 50। क्या 50% लाभ होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 50 लिखेंगे तो 80 और यहां पर 100, तो ये कटने वाला कुछ अलग अलग है तो कुछ अलग आ जाएगा। मैं यही बताना चाह रहा था आपको, हम लोग क्यों जनरली मानते हैं 100, क्रय मूल्य को क्यों कहते हैं 100। रीजन यही है कि 100 से जितना अधिक होगा उतना ही प्रतिशत लाभ होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, और 100 से जितना कम होगा उतना ही प्रतिशत हानि होगा। हानि पर भी आप बना के देख सकते हैं, ये वाला समझिए, जैसे 100 यहां पर 90, 10 कम है 100 से, प्रतिशत के लिए 100 कट गया तो 10% क्या हो गया? हानि हो गया।
तो ये समझिए, हम रटवा नहीं रहे हैं, हर चीज को आपको समझा रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा, इस चीज को हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है, आपके दिमाग में सेट कर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो क्या जाने आप, एक बार फिर से सुन लीजिए, ठीक है, जो आपको बताए, अगर क्रैमुल 100 रहेगा तो जितना अधिक होगा उतना ही प्रतिशत लाभ होगा, 100 से अगर जितना कम रहेगा तो उतना ही प्रतिशत हानि होगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है? बस इतना ही समझना है, यानी क्रैमुल को आप हमेशा 100% कहिए, क्रैमुल को 100%, 20% लाभ पर विक्रैमुल 120%, क्योंकि 120% में से 100% घटाएंगे तो डायरेक्ट कह सकते हैं 20% लाभ हुआ। समझ में आया? बिल्कुल आसान है ना। अगर 100% और 80% है तो कितना प्रतिशत हानि हुआ? 20% का हानि हुआ। समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़े आगे। चलिए धड़ल्ले से एकदम शुरुआत कर दीजिए। 600 में खरीदा जाता है, चलिए 600 में खरीदा जा रहा है, हम खरीदेंगे 100 पे या 100%, क्योंकि क्रैमुल कितना होगा हमारा 100%। रट लीजिए, जिंदगी भर काम देगा, कहीं भी पढ़िए काम देगा, क्योंकि शॉर्ट और सरल से उससे बढ़िया क्या होता है मेरे विद्यार्थी। आप कहीं भी पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, आप शॉर्ट और सरल रास्ता को पकड़िए तो आपको मंजिल जल्दी मिलेगी, आपको मंजिल जल्दी मिलेगी, क्योंकि भाई ये कंपटीशन है। समझ आ रहा है ना? तो चलिए, आप समझदार हैं, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। क्रैमुल 100, क्योंकि ये भी पीछे वाला कॉन्सेप्ट है, जात का तुलना जात से, आएगा मजा, जात का तुलना जात से आ गया, मजा आएगा। ये तो सारे ट्रिक का बाप ही है, पढ़ा ही चुके। तो 100 क्या हो गया? क्रैमुल। 600 क्या हो गया? क्रैमुल। क्रैमुल का तुलना क्रैमुल से, जात का तुलना जात से, जिसको निकालना बगल में गुना। क्या निकालना है भैया? विक्रैमुल क्या होगा 20% लाभ पर, तो 20% लाभ पर विक्रैमुल कितना होगा? 120%। चलिए कर दीजिए कैलकुलेशन, 2 0 से 2 0, 12 छक 72, 720 रुपया एसपी सेल प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस आपका आ गया 720, यही तो पूछ रहा था 720 ए। समझ आया? आगे बढ़े। चलिए, एक घड़ी 200 रुपया में खरीदा जाता है, यदि इसे 10% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? चलिए खरीदा जा रहा है 200 में, हम खरीदेंगे कितना में? 100 में, ठीक है। और क्या कह रहा है? यदि 10% हानि पर बेचा जाए तो कितना लिखेंगे? 10% के लिए 90 विक्रय मूल्य हो जाएगा। 2 0 से 2 0, 9 दूनी के 18, 180 रुपया आपका आंसर आ गया। चलिए बी, आगे क्वेश्चन नंबर देखिए, आगे क्वेश्चन, एक किताब 360 रुपए में बेचा जाता है तो 20% लाभ होता है, तो किताब का क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य पूछ रहा है, कोई बात नहीं, जिसको निकालना बगल में गुना करेंगे, क्रय मूल्य को अगर 100 से गुना करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, 360 क्या है? विक्रय मूल्य, और 20% लाभ हो रहा है, तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा? 120। 120 क्या है? विक्रय मूल्य। 360 क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, जात का तुलना जात से, जिसको निकालना बगल में गुना। वाह क्या बात है। क्रय मूल्य निकालना है, कितना गुना करेंगे? 100%। 0 से 0, 12 तिया 36, 100 तिया 300, आपका सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य हो गया 300, ऑप्शन ए। समझ आया? चलिए थोड़ा सा जगह नहीं मिटा देते हैं। देखिए आगे, एक दुकानदार एक कुर्सी को 450 रुपए में बेचता है, 450 में बेच रहा है, 450 में बेच रहा है, हम भी बेचेंगे, यहाँ पर विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य हम भी कहेंगे। 10% हानि हो रहा है, 10% हानि पर कितना? 90 विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, जात का तुलना जात से, जात का तुलना जात से। हमारा विक्रय मूल्य 90%, किताब का रियल में 450 विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। निकालिए क्या? 10 तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य यानी कितना? 100%। जिसको निकालना बगल में गुना, जिसको निकालना बगल में गुना। 0 से 0, 9 पचे 45, 100 पचे 500 रुपए आपको क्रय मूल्य। कितना शानदार है यार, मजा आ गया, आ गया। तो कमेंट करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एकदम आग लगा दो, एकदम क्वेश्चन जैसे ही देखो दम धज्जियां उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। होना भी नहीं चाहिए, इतना अच्छा अच्छा तरीका आपको बता रहे हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज इतना ही, ठीक है। चलिए शेयर करिए, सब्सक्राइब